अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, जिस तरह बुहराए अरब के समुद्र में तूफान आया हुआ है, ठीक उसी तरह मुल्क में भी मुख्तलिफ तूफान आए हुए हैं। सियासत में वफादारियां तब्दील करने का तूफान आया हुआ है, अवाम की जिंदगियों में महंगाई का तूफान आया हुआ है, इदारों की साख कमजोर करने वाली मजमूम हवाएं चल रही हैं, इदारों के टकराव होने के झक्कड़ और बगोले भी उरूज पर हैं। यानी इस वक्त वो सब काम उरूज पर हैं कि जिनके होने से खुदा ना ख्वास्ता कोई भी मुल्क अदम इस्तेहकाम से दो चार हो सकता है। मगर इस सारे बिगाड़ के बावजूद हमारे सियासतदान होश के नाखुन नहीं ले रहे। कोई इक़्तिदार के हुसूल की जंग लड़ रहा है तो कोई इक़्तिदार को तूल देने की जिद्दोजहद में मगन है। कहीं किसी सियासी जमात को क्रश किया जा रहा है तो कोई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने और इक़्तिदार में आने की दुहाइयां दे रहा है। कोई इलेक्शन होने ना होने के फॉर्मूलाज बना रहा है तो कहीं किंग्स पार्टी का जन्म करवाया जा रहा है। रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने वाले अपने केसेस मुआफ कराने और इलेक्शन में कामयाब होने के मंसूबे बना रहे हैं। इक़्तिदार से बेदखल कर दिए जाने वाले अपनी पार्टी की बका की तगोदो में मसरूफ हैं। यानी हर सियासी जमात अपनी बसात के मुताबिक सियासी शतरंज के प्यादे खेल रही है और इक़्तिदार के इस खेल में सब हरबे, सब मोहरे और सब चालें बड़ी समझदारी के साथ चली जा रही है। मगर अवाम किस हाल में है, किसी को कोई परवाह नहीं। आइन शिकनी होने पर भी किसी के कान पर जूं नहीं रिंग रही। अवाम को इंसाफ मिल रहा है या नहीं, इसकी भी किसी को फिक्र नहीं। इंडस्ट्रीज तबाही से दो चार हैं, बरामदाद में कमी हो रही है और मईशत का दिवालिया निकल रहा है। इस सब पर भी किसी तवज्जो नहीं। तवज्जो अगर है तो डील करने या ढील देने पर है। कोशिश अगर है तो एनआरओ करने पर है। इलेक्शन सर पर हैं, मगर कयास आराई की जा रही है कि शायद इंतखाबात को कुछ महीनों के लिए आगे ले जाया जाए। मगर सवाल यह है कि क्या इलेक्शन आगे ले जाने की आइन में कोई गुंजाइश है या फिर नहीं। मुल्क को इन तूफानों के भंवर से कैसे निकाला जा सकता है और आने वाली तबाही से अवाम को किस तरह बचाया जा सकता है, इस पर मैं बात करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मलिक नुमान लंगड़ियाल साहब, इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हमारे तीसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं लंगड़ियाल साहब सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान के बाद जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान, बड़ा खूबसूरत नाम है। आपने यकीनन ये नाम सोच समझ के आपके पार्टी कायद ने रखा होगा, लेकिन क्या ये इस्तेहकाम ला सकता है मौजूदा सियासी सिचुएशन में? क्योंकि जो पार्टी के लोग आप लोगों के साथ मौजूद हैं, शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, वो तो तमाम तर बिगाड़ करने वाले लोगों में शामिल है। उन पे तो बहुत सारे केसेस भी हैं और 9 मई के बाद मशकूक भी हैं। तो ये इस्तेहकाम कैसे लाएंगे? कोई सलाह मशवरा किया इस्तेहकाम लाने का, कोई गुंजाइश निकाली है या खुद ही से ही आए हैं इस्तेहकाम लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा, जैसे आपने फरमाया कि इस्तेहकाम जो है वो तो हमारी पार्टी का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो ये जो उम्मीद है और जो हमारा आगे विजन है वो तो आगे अल्लाह ताला ने हमारे पे रहम करना है। अल्लाह ताला की रहमत होगी इंशाअल्लाह ताला। हम एक अच्छी नीयत से ये पार्टी लेके आए। मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब एक कादावर शख्सियत हैं, उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है और एक थोरो जेंटलमैन है। तो ना सिर्फ उनकी पंजाब बल्कि सारा पाकिस्तान उनकी क्रेडिबिलिटी की तारीफ करता है। तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ना सिर्फ कामयाब करेंगे बल्कि अपनी लगन से इसको मजबूत करेंगे। और जहाँ तक आपने फरमाया है कि इसमें जो मेंबर अरकान आए हैं वो उन पे केसेस हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप ये अगर इसको दुरुस्त कर लें कि इंशाअल्लाह ताला जो मेंबर्स हमारे जिस दिन हमारी पार्टी अनाउंस हुई थी और जो मेंबर्स वहाँ पर एक लातादाद हमारे इलेक्टेबल्स मौजूद थे, अल्लाह के फजलो करम से किसी एक आधे पर कोई केस हो, अदरवाइज सारे ही मुल्क के सियासतदान नामवर सियासतदान हैं और वो अपनी पुश्त दर पुश्त सियासत में। लंगड़ा साहब, मैं इस पे आपसे एक छोटा सा सवाल भी करना चाहूंगी। हमें शर्जील इलाम मेमन साहब ने भी ज्वाइन किया, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। शर्जील साहब वेलकम। लेकिन लंगड़ा साहब मुझे ये बता दें
कि ठीक है आपने एक पार्टी बनी है या बनाई गई है, किंग्स पार्टी का आप लोगों की पार्टी को नाम दिया जा रहा है, अब तो ये जाहिर है कि जब इलेक्शन होंगे तो देखेंगे, लेकिन जो लोग आपकी जमात में इस वक्त मौजूद हैं वो तमाम तर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद थे तो एक शख्स के नाम पर, एक शख्स की तस्वीर पर वोट दिया जाता था उनको। अब चूंकि वो शख्सियत उनके साथ जुड़ी नहीं हुई है, जाहिर है जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर चल सकता है, जहाज चल सकता है, पैसा चल सकता है, मगर वोट अल्टीमेटली इस तरह हासिल नहीं होते हैं। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं 1-2 माह के बाद, हम देखते हैं तब्दीली आती है, इस्तेहकाम की तरफ जाता है पाकिस्तान, इलेक्शन होते हैं, तो आप लोगों को वोट कैसे दिया जाएगा या दिलाया जाएगा? देखिए फरवा, सबसे पहली बात यह है कि आप मेरे कायद के बारे में पैसा कह रही हैं, हेलीकॉप्टर कह रही हैं, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि सारे ही सियासतदान जो हैं उनका कोई वजूद नहीं होता अगर उनके जो मासेस में उनकी जड़ें ना हों। तो हम तो अपनी आवाम की वजह से ही हमारी शनाख्त है। अगर हमारी आवाम हमारे साथ ना खड़ी हो तो हम बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बंदे हैं, हमारा सियासत से उसके बाद कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। तो जहाँ तक बात है हमारे पार्टी की, हमारे लीडरशिप की और हमारे वोट की, तो वोट तो हमने लेना है अपनी ईमानदारी पे, अपनी जो हमारा मैनिफेस्टो है उस पे। तो इसमें हम ना उम्मीद नहीं है। इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, उसमें 2 शख्स खड़े हों, 3 शख्स खड़े हों, तो इलेक्शन तो एक ने जीतना होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहें कि जी नून लीग बहुत बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, तो हम छोटी जमात नहीं कुछ कर सकते। तो आप ये देखें कि हाथी को एक चूंटी जो होती है वो गिरा लेती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए, ना हम किसी से कोई इस तरह की मुताजी रखते हैं और ना ही हमें ज़रूरत है। हम अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन जीतते आए हैं और असेंबलीज में बैठते आए हैं। हमें इलेक्शन लड़ना कोई मुश्किल दुश्वार नहीं है। चलें, ये तो जब इलेक्शन आएंगे तो उस पर भी सवाल करेंगे आपसे लंगड़ियाल साहब, लेकिन शरील अहमद साहब, पीपी क्या इल्हाक कर सकती है आईपीपी के साथ, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पंजाब की सूरत हाल में? क्योंकि जरदारी साहब बड़े एक्टिव है, अभी तो खैर चले गए दुबई वापस, लेकिन लाहौर में वो बैठे हैं, इतलात ये भी हैं दोबारा उन्होंने लाहौर का रुख करना है, जाहिर है कि पंजाब पीपी को वापस लेकर आना है। तो इसमें कोई ऑप्शन है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर जो है वो पंजाब में गवर्नमेंट बना लें, या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है उसको रहने दें, विफाक में उनके साथ हाथ मिला लिया जाए? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लिए काफ़ी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, और आपने देखा कि हालिया जितने भी इंतखाबात हुए हैं बाई इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी अक्सरियत मिली है, चाहे मलीद की इलेक्शन हो, चाहे मुल्तान की इलेक्शन हो, या अभी कश्मीर की इलेक्शन है। आप देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की प्रायोरिटी बनी। और इस वक्त भी सदर्न पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनफैक्ट सेंट्रल पंजाब में भी कुछ फिगर्स जो है पीपल्स पार्टी में आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त लोग जो है वो समझ रहे हैं कि जी इस मुल्क में पीटीआई से आ रही है, मुख्तलिफ लोगों से आ रहे हैं, पीटीआई से भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से भी आ रहे हैं। देखिए लोग क्या देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि अब ये जो गालम गलूच की पॉलिटिक्स, लड़ाई की पॉलिटिक्स, मुख्तलिफ किस्म की जो एक नेगेटिविटी है, लोग उससे भाग रहे हैं। लोग कहते हैं जी कि हाँ पीपल्स पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है, पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर कर रही है। इस वक्त भी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नंबर 1 अगर कोई हॉस्पिटल्स हैं तो वो कराची में मौजूद है। पूरे पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में लोग इलाज करने आ रहे हैं। लोगों के मसाइल के लिए पूरी सिंध गवर्नमेंट की टीम जो है, पीपल्स पार्टी की जो चीफ मिनिस्टर, तमाम मिनिस्टर्स वगैरह सब आपको लड़कों मिलेंगे, सड़कों में मिलेंगे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक प्रॉपर काम हो रहा है सब में, और जिसको प्रॉपर तरीके से वो हाईलाइट भी हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो वो क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल लोगों के लिए है। लोग जो है वो अफरा तफरी की सियासत नहीं चाहते, लोग लड़ाई की सियासत नहीं चाहते, लोग बदतमीजी की सियासत नहीं चाहते, लोग ये नहीं चाहते कि जी इदारों के टकराव हों, लोग ये नहीं चाहते कि जी अगर मुझे किसी से शिकायत है तो मैं उस शिकायत उस पर्सन के छोड़कर मैं उस इदारे के पीछे पड़ जाऊँ। में जातियाँ, जुडिशरी की जातियाँ पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप के साथ भी हुई, मुख्तलिफ जो है वाक़यात पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए इसके साथ हुए। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जो शहादत, जाम शहादत ली हो डेमोक्रेसी के लिए,
मुल्क को आइन देने के लिए, मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए, तो सारी लोग अब असेस कर रहे हैं। नहीं ठीक है सुशील साहब, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ठीक है पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी की बात करती रही है और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ठीक है हम जानते हैं, लेकिन आप लोगों के पास सिंध काफ़ी अरसे से है। पंजाब में 2018 के बाद आपको 7 सीट्स मिली थी, तो पंजाब में जाहिर है कि यू नीड टू वर्क आउट, आपको बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन करनी है, तो उस सेटलमेंट के लिए आर यू गोइंग टूवर्ड्स इस्तेकाम पाकिस्तान, उनके साथ कोई बातचीत चल रही है आपकी पंजाब के अंदर? क्योंकि पंजाब जिसके पास होता है उसके पास विफाक होता है, वी ऑल नो दैट। तो उस गेम में इन होने के लिए आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आईपीपी और आप नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे? मैं अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के बाद देखते हैं कि क्या पोजीशन बैठती है, लेकिन हम पहले से जिसने कहा था कि आरओ बेस्ड इलेक्शन हुए हैं और आरटीएस बिठाए गए 2018 के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे तो हमेशा डाका लगा है। आप अगर शुरू से देख लें, जब से पीपल्स पार्टी बनी है तो हमेशा कोशिश ये की गई कि पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे किस तरह डाका लगे। माजी में ये आईजीआई वगैरह बनी, ये सारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी। हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो मुत्तहद होकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। ये हिस्ट्री है, ये कोई ज्यादा पुरानी हिस्ट्री। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा कम बैक किया है, बहुत अच्छा रिवाइवल किया है, लोगों में वो अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों ने सबको देख लिया है, लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के किरदार को देख लिया, उनकी कुर्बानी पास्ट को देख लिया, उनके पॉलिटिकल जद्दोजहद को देखा है। लोग ये भी देख रहे हैं कि जी वाकई मतलब अगर कोई डेमोक्रेसी की बात करता है, कोई पार्लियामेंट को मुस्तहकम करने की कर रहा है, कोई पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहा है, पार्लियामेंट को इख्तियारात देने की बात कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी है। सही। और कोई पार्टी इस तरह की नहीं है। ठीक है, लेकिन अगेन यानी आप जाहिर है कि इल्हाक नहीं करने वाले हैं, या आप जो है वो सीट एडजस्टमेंट आईपी के साथ नहीं करने वाले। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर आंसर। देखिए बाज़ानी, दिस इज वेरी प्रीमेच्योर। आप इलेक्शन के शेड्यूल हो, डेफिनेटली जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में राब्ते रखेंगी, ठीक है, तो जो भी लीडरशिप तय करेगी वो हो सकता है। इस वक्त दिस इज वेरी प्रीमेच्योर। ठीक है, मैं लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपने यू आर द बिगेस्ट नेम इन जर्नलिज्म, तो जाहिर है कि आपने बहुत नशेब फराज देखे हैं, बहुत सारी पार्टीज के आनिया जानिया सब कुछ देखा है, किंग्स पार्टी कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे फिट इन होती है। पंजाब में आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को अगर कम बैक करना है विद अ बैंग, तो क्या वो आईपीपी के साथ हाथ मिला सकती है? चूंकि मुझे सॉरी नज़ीर लगारी साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं यही सब दोबारा रिपीट करती हूँ, एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, सवाल वही है, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर पंजाब उन्होंने लेना है, तो क्या ये मुमकिनात में से शामिल है कि वो आईपीपी के साथ हाथ मिला लें, या आप नून लीग को देख रहे हैं आईपीपी के साथ? बहुत शुक्रिया अरवा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तारीख ये है कि 70 के बाद हमेशा ये कोशिश होती रही है, 70 के इलेक्शन में भी ये कोशिश की गई थी जिसको फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कहा जाता है। उस वक्त ये हुआ था कि कराची में पीपल्स पार्टी ने सूबाई असम्बली में 9 सीटें ली थी 17 में से, और जमात इस्लामी ने 1 सीट ली थी, और शोहरत यह कही गई, मीडिया में यह बताया गया भाई सबसे बड़ी पार्टी जमात इस्लामी है, सबसे बड़ी, और लगातार अब भी यही चीख रहे हैं कि जनाब सबसे बड़ी पार्टी है। 70 के इलेक्शन में ये रेशो था। और उसके बाद कराची के अंदर जब पहला मेयर का इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीत चुके थी, मेयर का इलेक्शन अब्दुल खालिक अल्लाह जीत चुके थे, और उसे कहा गया कि जनाब ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं देखना चाहता, 3 वोट कैंसिल किए गए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के, और जनाब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब को जितवा दिया गया। फिर दूसरे इलेक्शन में भी हुआ, और दोनों इलेक्शन में डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था उमर यूसुफ डेडा। चलें इसको छोड़ देते हैं, हम आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में 70 के इलेक्शन में जो थम्बिंग मेजॉरिटी थी पार्टी की वो पंजाब से थी, तो वोट बैंक को इतनी मार पड़ी है, इतना मारा गया स्टेट ने, और ये धांधली का सिलसिला 85 में, 88 में, 90 में, 93 में और 97 में और 2002 में, और इस तरह से लगातार जो एक टारगेट रखकर किया गया कि जनाब इसको तो आने ही नहीं देना है। तय ये हुआ था कि पंजाब पीपल्स पार्टी को नहीं देना है। अब ये लग रहा है कि वो शायद कि पीछे हट जाएंगे और वो ये मुसलसल जो हो रही है कोशिश नहीं आने देंगे, तो गालिबन अब वो सूरत हाल नहीं होगी
और अब इलेक्शन इतना फ्री और फेयर हो सकेगा कि वो फिर इसको मौका मिलेगा कि अपनी रिवाइवल करे, अपनी बहाली करे। अच्छा, इसलिए कि इस वक्त सूरत मैं आपको बता देता हूं, ये जो यहां से शुरू करते हैं राजनपुर से और रहीम यार खान से, यहां से शुरू करें आप, जो मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ पूरा आ चुका है, रहीम यार खान पूरा आ चुका है, और राजनपुर जो है और डीजी खान है, अभी इसका फैसला होना बाकी है। लिया जो है ये इनके पास पूरा आ चुका है, मुल्तान इनके पास पूरा आ चुका है। आगे चले जाएं, सरायकी बेल्ट में बहुत से लोग इस वक्त तक आ चुके हैं, और मियांवाली तक लोग जो आ चुके हैं। कोई 32 इलेक्टेबल नहीं, बाकायदा इलेक्टेड लोग जो थे वो इन इलाकों के वो आ चुके हैं, इनके पास पार्टी में आ चुके हैं। और अब देखना यह है कि अगर जो इस्टेब्लिशमेंट इस मर्तबा अगर फ्री फेयर इलेक्शन की तरफ जाती है और रास्ते नहीं रोकती है, तो फिर मेरे ख्याल में रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। मेरा तो और सब सवाल ये है कि इलेक्शन कराती है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, मेरा अपना यह ख्याल है कि इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान में, और कोई चारा नहीं है। आपको इलेक्शन मुलतवी करने के लिए या इस असेंबली की मुद्दत को एक दिन बढ़ाने के लिए भी आपको एक आइन का सहारा चाहिए। आप नहीं कर सकते। आइन ने 5 साल मुकर्रर की है। 13 अगस्त 2023 को इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी। ये असेंबली पाकिस्तान के लोगों के लिए हराम हो जाएगी, और इस असेंबली को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। आपके तर्जे के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब में भी सीट अच्छी खासी निकालेगी, और उसकी बिना पर विफाक में भी पीपल्स पार्टी जो है, जो कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी अरसे से कह रही कि हमारा वजीर आजम होगा, वो भी मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता हर इलेक्शन में रोका गया। 85 में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया चूंकि पार्टी लेस इलेक्शन थे। 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जीत चुकी थी, कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत चुकी थी। और फिर चंद रोज के बाद, 3 रोज के बाद जब इलेक्शन हुई सूबाई असम्बली के, तो फिर एक ऐसा झुर्रू चला कि जिसमें पता चला कि पीपल्स पार्टी की सीटें जो सूबाई असम्बली की कम हो गई। अब भी ये देखें, पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 7 सीटें जीती है ना, सूबाई असम्बली में नहीं है। सूबाई असम्बली में 6 सीटें हैं। ये कौन सी फार्मूला है, कौन सा ऐसा तरीकाकार अख्तियार किया गया है कि कौमी असम्बली की सीटें आ जाती हैं और सूबाई असम्बली की सीटें नहीं आती हैं? ये फार्मूला बनाया जाता है। और ये लंगड़ियाल साहब, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू, ये तो क्लियरली आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है लंगड़ियाल साहब, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जो है वो अपने कदम जमा रही है, जमा चुकी है, और नून लीग को तो शायद हम कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज की वजह से शायद उस तरह वोट इस बार ना पड़े कि जितने एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से हम बड़े नीचे चले गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि साइड प्ले कर रही है, सॉफ्ट प्ले कर रही है, और पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं है ये बहुत बड़ा? फरवा, देखिए, अगर आप लगारी साहब जैसे फरमा रहे हैं कि उनके पास अराउंड 32 के पास इलेक्टेबल्स हैं, अगर इलेक्टेबल्स उनके पास हैं तो वो क्यों नहीं अभी तक मंजरे आम पे आए हैं? एक्चुअली बात ये है, यहाँ पर जो मुकाबला बेसिकली होना है वो इनफैक्ट पीपल्स पार्टी उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ मुकामी पार्टी जो हैं वो मेरा ख्याल है ज़्यादा रोल प्ले करेंगी इलेक्शन में। और जिस तरह लगारी साहब फरमा रहे हैं, बेशक उनकी जो 6-7 सीटें हैं वो इनकी सीटें जो हैं वो इलेक्शन वहाँ पर काफ़ी कांटेदार होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जहांगीर खान तरीन साहब बिलोंग करते हैं साउथ पंजाब से, और जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब की अपनी एक शख्सियत है, उनकी वहाँ पर जिस तरह रख रखाव है, तो लोग ज़्यादा साउथ के जहांगीर खान तरीन साहब को प्रायोरिटी देंगे, ना कि पीपल्स पार्टी को देंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी का पिछले अगर आप 3 इलेक्शन देखें तो उसमें उनका वोट बैंक डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसलिए हम बड़े मुतमिन हैं कि इंशाअल्लाह ताला साउथ पंजाब के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जो इलेक्शन लड़ते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वो मिसाल भी आपके सामने है कि जिस तरह जब जहांगीर खान तरीन साहब ने पार्टी अनाउंस की, उसमें मेजॉरिटी साउथ पंजाब की वहाँ पर मौजूद थी।
तो अभी भी हम हर रोज एक दो ऐसे पॉलिटिशियन हमारे सही। इलेक्टेबल्स तशरीफ ला रहे हैं जो अच्छा, कि यानी और लोग भी आप जहांगीर खान तरीन साहब और पर इलेक्टेबल्स इत्मीनान भी आप कैच कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये हर पार्टी कोशिश करती है, हर पार्टी की यही कोशिश होती नहीं, है खटक साहब की अपने शमूलियत के कोई इम्कानात हैं? क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब कल हमारे शो में तशरीफ लाए, मौजूद थे, तो उन्होंने ये बात कही कि परवेज खटक साहब भी आ सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के भी चांसेस हैं, तो क्या ये बातचीत चल रही है? देखिए, अब अगर परवेज खटक साहब की आप बात करते हैं तो उनका जहांगीर खान तरीन साहब के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। वो एक ही पार्टी में रहे हैं और एग्जेक्टिव कमेटी में वो इकट्ठे रहे हैं, तो उनका हर चीज से हटके एक अच्छा ताल्लुक भी है। और अगर परवेज खटक साहब कोई थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, कोई सोच विचार कर रहे हैं, तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अभी हमारी पार्टी रिसेंटली अनाउंस हुई है, उसमें अभी 5-6 दिन हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें कभी इम्कान है कि परवेज खटक साहब सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी देंगे तो वो जहांगीर खान तरीन साहब को ही देंगे। ठीक है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम बड़े पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी को दिन ब दिन नहीं, अगर वो आते हैं, अगर वो आपकी पार्टी में, क्योंकि आप भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं उनकी शमूलियत के मामले में, और फयाजुल हसन चौहान साहब भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, तो आप उनको ओहदा क्या ऑफर करेंगे? देखें फरवा, बात यह है कि जब आपकी पार्टी में कोई भी नया मेंबर शामिल होता है, तो उनकी अगर कोई इस तरह की फरमाइश होगी, कोई उनका अगर कोई उन्होंने इस चीज़ पर स्ट्रेस किया, तो हमारी पार्टी, बल्कि हर पार्टी में बेशुमार ओहदे ऐसे होते हैं जो कि हम उनको दे सकते हैं। और ओहदे मैं समझता हूँ इतने मैटर नहीं करते, बंदे की शख्सियत मैटर करती है। और इंशाल्लाह ताला हम देखिएगा कि हमारे पार्टी में इस चीज़ का झगड़ा नहीं होगा कि ये ओहदा मुझे नहीं मिला, उससे क्यों मिला है। ये इंशाल्लाह ताला ये हमारी सोच भी नहीं है। ये तो सर आने वाला टाइम बताएगा कि झगड़ा होता है कि नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े नाम तो शामिल कर लेते हैं, फिर उनके लिए बड़ी बड़ी सीट्स निकालना, बड़े बड़े ओहदे निकालना, ये भी बड़ा चैलेंज होता है। फिर इक्वालिटी की बिना पर उनको ट्रीट करना, और फिर वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, मेरा इस पर भी सवाल है। लेकिन मैं शर्जील इनाम साहब से पूछना चाहूँगी, शर्जील साहब, आप लोगों के नून लीग के साथ जो इख्तलाफात है ना, वो बड़े खबरों में आ रहे हैं। मैं जरा बेझिझक होकर पूछ लेती हूँ, वो चाहे चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर किसको तैनात करना है, कौन होना चाहिए, उस पे है, या फिर दीगर मामलात है, तो ये नून लीग के साथ आपकी अनबन शुरू हो चुकी है। शर्जील साहब म्यूट है आपका, योर माइक इज म्यूट। अच्छा, मैंने समझा जी कि कोई अनबन नहीं हुई है, और ये इशू बेस्ड कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सच कोई अनबन या कोई खुदा ना खासा लड़ाई नहीं है। नहीं सर, कैसे नहीं है? आपका बाग का इलेक्शन जो है जब हुआ और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जब जीत रहे थे, आप ट्विटर पे जाके अभी भी देख लें, अता तारड़ साहब के ट्वीट्स देख लें जो पीपल्स पार्टी के ठप्पे लगाने वाली रिवायत से मुतालिक हैं, या हिना परवेज भट्ट साहिबा के ट्वीट्स देख लें, वो तो बड़ा खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो इलेक्शन रिग किया है। अगर किसी जमात को कहीं पे शिकस्त हो रही है तो कोई तो जस्टिफिकेशन उन्होंने देनी है, तो और वही मतलब देखें किसी हाईएस्ट लेवल पे पीएमएलएन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और जिनके आप नाम ले रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि मतलब इतना उन चीज़ों को मैं सीरियस लूँ बैठकर कि जी उनके कोई स्टेटमेंट आ गए। और डेफिनेटली अगर आप एक देख रहे हैं कि जी एक पार्टी की कोई सीट जा रही है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उन्होंने ब्लेम गेम तो करनी है ना। यानी आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहब परेशान नहीं है जरदारी साहब के लाहौर में डेरों से? नहीं, मुझे नहीं पता कि जी वो परेशान है या नहीं है, और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स प्योरली पॉलिटिक्स, और पंजाब जो है डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का पहले था। पीपल्स पार्टी से हमेशा जबरदस्ती छीनने की कोशिश की गई पंजाब को, और आज भी पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं। जो एक साहब बैठे थे वो बात कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं है। मैं कल थे कि पीपल्स पार्टी का सब कुछ है सेंट्रल पंजाब में सदर्न पंजाब में, और सेंट्रल पंजाब में भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट करेगी। जिस पार्टी से भाई हमारे ताल्लुक रखते हैं, वो पार्टियां इस तरह की पार्टियां बहुत दफ़ा आती हैं और फिर बबल्स होते हैं, और फिर बबल्स जो है आखिर में ये फिर बस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये ना हो इस बबल में आपको भी शमूलियत इख्तियार करनी पड़ जाए। नहीं जी, अल्लाह ना करे। बाकी ये बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत फर्म जमात है, पुरानी जमात है, हिस्ट्री है, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, और किसी जमात में पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है। किसी जमात के आज तक किसी को नाखून भी नहीं लगा। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दे दिए, और किसी जमात ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने
पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी ताकत बनाया, पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, NFC अवार्ड दिए, क्या क्या चीज जो इस मुल्क में नहीं हुई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, आइनी तरामीम, मतलब रिफॉर्म्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शर्जील साहब होता ही है कि जब किंग्स पार्टी की फॉर्मेशन होती है ना, फिर उसको नवाजा जाता है। फरमा देंगे, आप जब वोट लेने जाएंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, जी कि जी हमारी जमात जो है उसकी क्या हिस्ट्री है हर हिसाब से, और बाकी कोई जमात उसकी क्या हिस्ट्री है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा, किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन ये कि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि पीपल्स पार्टी पर कुछ नहीं, वो तो जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या कुछ नहीं है। ठीक है, क्या ही बात हो जाए कि जब इलेक्शन हो, करीब हो, इलेक्शन के नतीजे हो, तो आप दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में सीट एडजस्टमेंट कर ले, मतलब कर ले, फिर मुझे आप दोनों को दोबारा बुलाना पड़ेगा। लेकिन खैर ये सियासत है, सियासत में डिफरेंट चीजें होती रहती है, सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। इसी तरह सिनेरियो चेंज हम भी करते हैं, एक छोटी सी देते हैं, फिर वापस आते हैं और बहुत सारे सवालात हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान बन तो गई है पार्टी, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम लाने के लिए बनाई गई है या मजीद बिगाड़ लाने के लिए? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। लगाई साहब फरमाइएगा, इस पूरी सिचुएशन में जो कुछ हुआ है अभी तक और जिस जमात के साथ हुआ है, जैसे टूट फूट हुई है और फिर एक नई जमात की तश्कील होना और वजूद में आना, इस सब में किस जमात का ज्यादा नुकसान हुआ है? इज इट नून लीग और पीपल्स पार्टी? नून लीग और पीपल्स पार्टी का नुकसान क्या हुआ है? दोनों जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, दोनों जमातों के पास इस वक्त पाकिस्तान का वफाक भी है, और सूबे में एक पार्टी के पास सूबा भी है और दूसरी पार्टी जो है वो उसकी मंशा और मर्जी के मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर भी आए और बाकी भी वो चल रहा है सिस्टम। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह कि लॉस में तो वो रहा है ना जिसने सियासी अमल को एक जुर्म बना रखा था, वो सियासी डायलॉग पर यकीन ही नहीं था उसे कि सियासत एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको किसी के भी खिलाफ अगर कोई आपका शदीद मुखालिफ भी है तो उसके सामने भी आपको मेज के सामने बैठना पड़ता है। तो वो जो भी मेज पर बैठने की बात करता था वो उसको जेल भेज देते थे और कहते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा। एक नहीं कितने लोग थे जिनको उन्होंने जेल में भेजा और बेहिसाब भेजते चले गए हैं। कई लोगों ने 2-2 साल तक वहां पर जेल गुजारी है उनके पूरे दौर में। और पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड निकालें, 15 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड निकालें तो सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो हैं वो हुई हैं पीटीआई के दौर में, पूरे के पूरे दौर में, और या अब हो रही हैं जिनको हम अब कह रहे हैं और हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की वॉलेशंस अब हो रही हैं और अब जो है वो कारकुनों को, सियासी लोगों को जो है बहुत ज्यादा पुष्ट वाल किया जा रहा है। सियासी कारकुन बेचारा क्या करता है? वो तो ख्वाब देखता है, वो तो वर्कर होता है, वो तो उसके जहन में एक बात होती है कि जी मैं शायद मेरे ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान बन जाए, उसका तो अपना ही ख्वाब होता है। लेकिन जो ख्वाब के व्यापारी होते हैं वो हमेशा मजे में रहते हैं, और ये ख्वाब के व्यापारी थे जो कह रहे थे कि जनाब ओह सब कुछ मेरा, और एक हमारा एक पूरे का पूरा ट्रेंड बनाया गया कि बंदा जनाब बहुत ईमानदार है। भाई पता चल गया ना यार, खुदा के वास्ते सब समझ गए कि नहीं था ईमानदार। अब चीजें खुल रही हैं, एक एक चीज सामने आ रही है। और कल एक बहुत बड़े आदमी जो है वो इंकशाफ भी कर रहे थे, एक और प्रोग्राम में हम थे कि जी वो अपना जो वसीम अकरम प्लस हैं जिनको अपने दिल से लगा रखा था, हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दिल के अंदर जगह दे रखी थी, बुज़दार साहब जो हैं वो जो है अपना वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं बनने जा रहे, बहुत सारे और लोग भी वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जो है मुझे अफसोस हुआ है, मुझे शदीद दुख हुआ है। एक पार्टी वजूद में आई थी, बहुत बुरे तरीके से बनाया गया था, जो भी तरीका अख्तियार किया गया, जिस तरह से मशीनें बिठाई गई। नहीं तो आप ये इशारतन बात कर रहे हैं आईपीपी की तरफ के, इनके वजूद पे भी इस तरह तो सवाल इनके वजूद पे भी उठ रहा है। नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले क्या उसको जब बनाया जा रहा था तो लोगों को हाँक कर उसके अंदर नहीं शामिल किया गया था। कैसे लोगों को कहा कि अपने टिकट वापस करो और इनकी पार्टी में शामिल हो जाओ। 22 लोगों ने जो है अपने टिकट वापस करके इनकी पार्टी में आ गए थे, और अलग से एक 50 जीप ग्रुप बनाया गया था, जीप में लोगों को बिठा दिया गया, सबको ख्वार किया गया, और जीप ग्रुप जो था उसमें बिठाया गया था वो हमारे मोहतरम जनाब चौधरी निसार साहब। मैं जिसारत कर लूं, सवाल मेरा थोड़ा सा वजनी है, शायद इसका वजन जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल करना मेरा राइट है।
तो सवाल ये है कि अगर जो लोग यहाँ से वहां जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, वो शिकंजे में आते हैं, तो बनाने वालों से कब सवाल किया जाएगा, उनको कब पूछा जाएगा? मैं कहता हूं कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। मैं अपनी सियासत के 50 साल की गवाही दे सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं मुस्तकिल इस बात को कहता रहा हूं कि जिन इदारों का काम नहीं है सियासत में आए, वो सियासत में ना आए। उनका कोई काम नहीं है सियासत में, और उनके आने से सियासत खराब होती है, गंदी होती है। क्या हुआ था 90 में जब आप आईजे बना रहे थे, और क्या हुआ था जब आपने एक पूरा बैंक जो है बर्बाद कर दिया था। मेहरान बैंक पूरे का पूरा डिफॉल्ट कर गया था, खत्म हो गया था, उसके पैसे निकाल कर आपने बांध दिए थे कि जी जाओ, इस पार्टी को नहीं आने देना। और ये कहा था ऑन रिकॉर्ड थे हमीद गुल कि हमने तय कर लिया था कि एक पार्टी को हमने नहीं आने देना है। और फिर वही हमीद गुल थे जिनने ये दूसरी पार्टी बनाई थी, और जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। हर जायज नाजायज तरीका अख्तियार किया गया कि किसी तरह से लाया जाए। एक सीट थी, एक सीट उनका अपना मुकद्दर थी, और एक सीट ने फैसला किया था। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2002 के इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम के उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, और काफ लीग की तरफ से मीर जफरुल्लाह जमाली थे। एक वोट से फैसला होना था। वो एक वोट इमरान खान का था जिस वोट ने फैसला किया था, और काफ लीग जो है वो जीती थी, और पीपल्स पार्टी के 8-10 अरकान असेंबली को जबरदस्ती पैट्रियट बनाकर ले जाया गया था। ये ऐसा होता है इलेक्शन। बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन लंगड़ा साहब, चूंकि जाहिर है कि असेंबली ने करारदाद भी पास कराई है सजा देने की, जो 9 मई के रिस्पॉन्सिबल है, और जाहिर है कि इस पे तो बिल्कुल एक क्लियर लाइन है कि जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी पार्टी का, चूंकि आप जाहिर है कि एक नौमौलूद पार्टी हैं अभी बज़ाहिर तौर पे, अब ये जब फलेगी बड़ी होगी तो देखेंगे, लेकिन आपकी पार्टी का और आपकी पार्टी के चेयरमैन का क्या चांस है इस पूरे सिनेरियो में कि क्या वाकईतन सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल होना चाहिए, और जो सजा के हकदार है उनको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए, या जो सिविलियन वाली बात सामने आ रही है, सिविलियन कोर्ट्स वाली, उसमें ट्रायल चलना चाहिए? देखिए फरवा, जो हकीकत है वो तो यही है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है वो एक स्याह बाप है हमारे मुल्क का, और जिस तरह हमारी फ़ौज को की बेतौकीरी की गई है, उसे डिस्ग्रेस किया गया है, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, जो एक हकीकत बात है। और जिस तरह ये प्लानिंग के साथ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये एक मुल्क में इंतशार फैलाने से कम नहीं था। और जिस तरह लोगों को तकरीर करके मैसेज दे के कहा गया कि शाबाश आप स्टैंड लें, आज़ादी, हकीकी आज़ादी होनी चाहिए, और जो भी सामने आए उसे रगड़ दो, मार दो, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत ना आज तक पाकिस्तान में हुई है और ना ही होनी चाहिए कभी भी। तो जो लोग बीच में मुलव्वस थे, वो जो कसूरवार थे, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे बेगुनाह लोग हैं जो बेचारे किसी न किसी तरीके से बीच में फंसे हुए हैं। हमारी पार्टी का बड़ा ओपन स्टांस है कि जो इस तरह के बेगुनाह लोग हैं और जो मुख्तलिफ अजला में इस तरह के कारकुन फंसे हुए हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला हमने आज़ाद कराना है, और हम पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे और स्टैंड लेंगे। तो बस बात इतनी है कि जो असल किरदार है जिन्होंने इस मुल्क में इस तरह का इंतशार फैलाया, उनके लिए मैं समझता हूँ कि माफ़ी का खाना नहीं है, लेकिन बेगुनाह लोगों को ज़रूर हमने बचाना। लेकिन लंगड़ा साहब, ये भी बात सामने आ रही है कि जो पार्टी में आपके लोग गए हैं वो शायद ड्राई क्लीन करने के लिए गए हैं, तो इस पे अगर कोई कसूरवार होता है, बाद में कोई नाम आता है, तो आपकी पार्टी का उस पर क्या स्टांस होगा? फरवा, मैं आपको एक बात बड़ी कैटेगोरिकली बताता हूँ कि ये लोग जो हमारी पार्टी में आए हैं, ये सारे क्योंकि ऑलरेडी हम भी पीटीआई में चंद साल रहे हैं, ये सारे वो लोग थे जो मुल्क की तरक्की चाहते थे, मुल्क की खुशहाली चाहते थे, और जो उस शख्स ने इनको सब्ज़ बाग दिखाए थे और जो उसने फैसले किए थे, इस कौम के साथ वादे किए थे, वो तमाम नाउमीद होके इस वक्त हमारे साथ आए हैं। और उनका किसी तरह से भी कोई ना उन पे कोई प्रेशर है, ना कोई उनका कोई उसमें इस तरह का मसला है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में इस्तेकाम आए,
मुल्क की मईशत अच्छी हो। और मैं समझता हूँ कि आप बेशक इसके साथ एग्री ना करें। जहांगीर खान तरीन साहब नो डाउट कि मेरे पार्टी के चेयरमैन भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, लेकिन वो एक बेदाग शख्सियत हैं। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सियासत की है और आज जो लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं उनके शख्सियत की वजह से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हम पूरी मेहनत करके इस मुल्क के लिए जो हम अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला मईशत और यूथ और एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके इंशाल्लाह हम आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या बड़ा ये है कि क्या जो 9 मई के वाकयात के बाद सिचुएशन पैदा हुई है उसके जिम्मेदारान को सजा मिलेगी जो मिलिट्री कोर्ट्स में होगी, सीक्रेट एक्ट के तहत होगी, उसके लिए पीपल्स पार्टी क्या आमादा है या नहीं है, ये सवाल है। लेकिन एक ब्रेक की बात करते हैं। वेलकम बैक। शर्जीला मेमन साहब, फरमाइएगा कि आप इस हक में हैं कि वाकईतन जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, इसका कोई दूसरा वे आउट नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस हक में है? नहीं, पीपल्स पार्टी कहती है जो भी मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड है उस पर अमल होना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि जी आपको किसी सिविलियन को खामखे आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी ने मिलिट्री तनसीबात पर कोई हमला किया है, किसी ने अगर जो है कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, किसी ने अगर GHQ पे जाके हमला किया है, तो डेफिनेटली जिसके आप टेरिटरी पे करोगे, जिसके घर पे आप घुसोगे तो उसी का लॉ चलेगा ना। डेफिनेटली तो जिन लोगों ने ये दहशतगर्दियां की हैं, मैं ये तो नहीं बोलता कि जिसने अगर कराची में कोई मोटरसाइकिल जलाई उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करे, लेकिन अगर कोई मतलब किसी कोर कमांडर के घर पे किसी अंदर गया है और कोई GHQ अंदर गया तो व्हाट डू यू मतलब दिस इज रिटन इन द लॉ। हम कोई नया लॉ नहीं बनाने जा रहे, लेकिन ये ऑलरेडी कानून में ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर आप किसी के घर में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसी का लॉ चलेगा ना। तो इस सिचुएशन में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इज इट 10 इयर्स और 15 इयर्स? देखिए जी, हर आर्टिफिशियल चीज का मुस्तकबिल यही होता है। ये ही वाज अ बबल, ठीक है, क्रिएटेड, और उसको एक पोर्ट्रे किया गया कि ही वाज लाइक सम एंजल, और जब लोगों को ऐसे चीजें सामने आती रही कि ये पूरा बैक्ट था, इसको बाकायदा जो है वो जबरदस्ती तौर पे बिठाया गया, जबरदस्ती तौर पे इसको इक़्तिदार दिया गया, उसको कोई जेन्युइन मैंडेट नहीं था, जेन्युइन सपोर्ट नहीं, तो उसने इक़्तिदार में आके अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ जो उसने जिस तरह घटिया और एक गंदी मुहिमें चलाई हैं, उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि जो अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ इस हद तक जहर उगल सकता है और पूरी इंटरनेशनल कैंपेन चलवा सकता है और मुल्क के फिर इंटरनेशनल ताल्लुकात खराब करवा सकता है, तो डेफिनेटली इस शख्स की कोई जरूरत नहीं है कि इस जैसा शख्स जो है वो मुल्क को दोबारा जो है वो मुसल्लत किया जाए और खुदा न खास्ता मुल्क की नस्लों के लिए और मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करे। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जरदारी साहब ने कहा कि जब वो चाहेंगे इलेक्शन होंगे, तो जरदारी साहब प्लान कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है कि इलेक्शन वक्त पर हो, क्योंकि बहुत सारे बयानात जो हैं वो PDM की गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, मिनिस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं कि शायद ये 6 महीने आगे जा सकता है। वजाहत हुसैन साहब भी ये बात कर रहे थे। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पर होंगे। और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है PDM के साथ आपका? मैं नहीं समझता। ठीक है, मैं लगाई साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आपको इलेक्शन होते हुए अफवाहों तफहीम से नजर आ रहे हैं? तो इलेक्शन होने चाहिए, तफहीम का मामला नहीं है। बात यह है कि इसके अंदर एक चीज का जो खदशा था वो ये था कि उसके अंदर कुछ धांधली का अंसर ना हो और मैनिपुलेशन ना हो, इंजीनियरिंग ना हो, तो उसका इम्कान जो है वो अब मेरा ख्याल है कि एक हद तक कम हो गया है। और जिसके लिए लाडलापन का अंसर मौजूद था, लाडलापन खत्म हो गया है। अब एक कानून की गिरफ्त आई है, तो उसके बारे में मेरा अपना नुक्ता नजर यह है कि सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, अगरचे सुपीरियर जुडिशरी में हमें बहुत से उनके फैसलों पर हमें इतराजात हैं, यानी एक हम तनकीद करते रहे हैं, अब भी हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो ये जरूर देखना है कि सिविल हमारे पास अदालतें मौजूद हैं तो मामलात वहां चलने चाहिए, और तमाम शवाहिद सामने मौजूद हैं तो वो कोर्ट्स कैसा शवाहिद के बगैर फैसला करेंगे, शवाहिद को एक तरफ रखकर फैसला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो है उनको वक्त पर होना चाहिए। आप इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकते हैं, आइन इसका रास्ता नहीं देता है। अगर आप आइन को नजरअंदाज करते हैं तो फिर यह आइन नजरअंदाज होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला किया था
तो 90 दिन की खुद फैसले में लिखा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और खुद 106 दिन का लेवरेज दे दिया। और 106 दिन मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा ये 90 दिन में होना चाहिए, 14 अप्रैल को होने चाहिए थे इलेक्शन पंजाब के, और हो जाते तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि जनाब आप 14 अप्रैल को करवाएं तो ठीक होता। जब 106 दिन हो गए तो फिर 206 दिन भी हो गए, 306 दिन भी हो गए। अब नहीं होना चाहिए। अब तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए और एक टाइम पर होने चाहिए। ठीक, लंगड़िया साहब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन अगर आ जाते हैं अक्टूबर में तो आप लोगों की क्या तैयारी है? और ये भी मैं पूछ लेती हूँ कि फवाद चौधरी साहब को आप कहाँ प्लेस करने वाले हैं अपनी पार्टी में? देखें, इलेक्शन तो ऑब्वियसली जिस वक्त भी आए तो हमारी पार्टी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें हमें डेट मैटर नहीं करती। जिस वक्त मुल्क में इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा डेट तो हम अपनी पूरी नहीं, आपको ये मैटर नहीं करता कि अक्टूबर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब इलेक्शन कमीशन ने जो भी डेट अनाउंस की तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, हमने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। वो अक्टूबर में हो, वो सितंबर में हो, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और दूसरा जो आपने पार्टी के लिए फवाद चौधरी साहब का नाम लिया है तो ये मैं समझता हूँ कि ये जहांगीर खान तरीन साहब हमारे क्योंकि पैटर्न चीफ हैं तो वो बेहतर इस बात पे बता सकते हैं कि उन्हें कोई ओहदा देना है नहीं देना, ये उन्हीं का क्योंकि क्यों अभी कोई कंफ्यूजन है कि शायद वापस कहीं मुड़ सकते हैं फवाद चौधरी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है अब उनका मुड़ना मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है में तशरीफ लाएं। मुमकिन तो हर चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो वापस जाएं। उन्हें बेहतर है कि अब इसी पार्टी में अपनी खिदमात दें और अपनी मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर अपना कोई मजबूत फ्यूचर बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका भी नुमान लंगड़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब और शर्जीना मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों। नाज़रीन, ये वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन जब आएंगे तो कौन सी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी। अलबत्ता पाकिस्तान की सियासत को जब भी पढ़ें तो आपको ये बात समझ में आती है कि बहुत सारी पार्टीज बनाई जाती हैं और उनको बनाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, फिर उनका हाल एंड पे वही होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। बस बात सीधी सी ये है कि जो पार्टीज बनाई जाएं उन पार्टीज को इस बात को मद्देनजर रख के बनाया जाए कि वो पार्टी सिर्फ वक्ती तौर पे ना हो, वाक़तन अवाम की खिदमत के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।